सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है कि जो निम्न त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इसके साथ दी गई संख्या है। तो ये जो हमें त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इसके साथ ये जो संख्याएं हैं तो ये संख्याएं उसकी शून्यक है, यानी कि ये वाली जो हमें संख्याएं दी हुई हैं ये इस बहुपद की शून्यक है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, बाकी आगे उसके बाद जो पूछा है वो बाद में निकालेंगे। तो अभी तो हमसे सिर्फ इतना पूछा कि सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि ये जो संख्या है इस बहुपद की शून्यक है। हमने तुम्हें एक बात बताई कि शून्यक हमेशा अपने समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि देखो यार 1/2 ये शून्यक है तो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। ठीक, बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो अब हम संतुष्ट करने का मतलब है एक्स के 1/2 रखेंगे और इसका मान 0 आता है तब तो 1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा, और 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। तो एक हम चेक करना है एक्स बराबर 1/2 पर 1/2 इसका शून्यक है या नहीं है। तो एक्स बराबर 1/2 जब हम रखेंगे तो 2 की जगह 2, एक्स का मान 1/2 और घात 3 है तो घात 3, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 1/2 घात 2 लगाई -5 गुणा एक्स का मान 1/2 प्लस 2। ठीक, 2 गुणा 1 की घात 3 का मान 1 होता है, 2 की घात 3 का मान 8 प्लस 1 की घात 2 का मान 1 और 2 की घात 2 का मान 4 -5 एकम 5 बटे 2 प्लस 2। ये 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8 तो ये 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। अब जब भी नीचे वाली संख्याएं बराबर आती हैं, ठीक, नीचे वाली संख्या बराबर आती हैं तो इन्हें एक जगह लिखो, और ऊपर प्लस है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी 1 1 2 -5/2 प्लस 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये आया 1/2 -5/2 प्लस 2। फिर इनकी संख्या बराबर आ गई तो फिर से 2 एक जगह लिख लिया। अब 1 -5, 1 में से 5 हटाएंगे तो -4 प्लस 2 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 और ये बराबर हो जाएगा 0। देखो हमने कहा था और 1/2 इस बहुपद का शून्यक है तो इस बहुपद का मान 0 आएगा, तो 0 आ गया, यानी कि 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। एक अभी सिद्ध हो गया, हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 1/2 इसका शून्यक है। ठीक, अब इसके बाद चेक करेंगे x बराबर 1/1 पर, क्योंकि अभी चेक करना एक भी कि एक जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर 1 रखेंगे, अगर इस बहुपद का मान 0 आता तो एक भी इसका शून्यक होगा और नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। ठीक, देखो 1/2 तो इसका शून्यक हमने निकाल दिया, तो 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। अब ये भी सिद्ध करेंगे जो 1 है वो भी इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि हमसे कहा दी गई संख्या उसकी शून्यक है, ये सिद्ध करना है। 3 संख्याएं दी गई तो तीनों सिद्ध करेंगे। अभी एक सिद्ध कर चुके हैं, अब ये दूसरा वाला भी सिद्ध करो। तो शून्यक हमें 1 दिया हुआ है, x बराबर 1 रखने पर जितना दिया हुआ है उतना ही रखो। x बराबर 1 2 गुणा 1 की घात 3 का मान 1 प्लस 1 की घात 2 का मान 1 -5 एकम 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 प्लस 1 -5 प्लस 2 2 और 1 3 और 3 2 5 प्लस प्लस वाले हम जोड़ ले रहे हैं तो ये 5 और ये -5, 5 में से 5 घटाएंगे 0। और हमने बताया था कि यार 0 बहुपद का उत्तर आता है तो ये इसका शून्यक होगा। तो इसका मतलब है कि अतः 1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, और ऐसे चेक करना x बराबर -2 पे। तो अब तीसरा भी चेक करना कि -2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर -2 रखेंगे इस बहुपद में, तो 2 गुणा x का मान -2 घात 3 है तो 3 प्लस x के -2 प्लस 2। ठीक, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या माइनस की है, ये -2 है तो
तो ये देखो दो ऐसे ही गुणा, ये माइनस की घात 3 है। जब भी माइनस के ऊपर विषम घात हो तो माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, माइनस हमेशा ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। अगर घात यहाँ समघात होती तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है, यानी घात विषम है तो माइनस लगेगा विषम पे, और विषम है तो माइनस लगेगा, और घात अगर सम है तो हमेशा हम प्लस लगाते हैं। ये चीज़ कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो माइनस का हो चाहे प्लस का लगाएंगे, प्लस ही। घात और विषम है तो प्लस लगाते हैं, घात विषम है तो नेगेटिव, ये मतलब माइनस, और घात अगर सम है तो हमेशा प्लस लगाते हैं। और ये भी बताएं क्यों ऐसा क्यों होता है, ये भी अभी बताएंगे। घात विषम है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और घात सम है तो प्लस। नोट हो गया। देखो अब तो ये माइनस की घात 3 है, इसलिए माइनस हो गया बाहर, और 2 की घात 3 का मान होता है 8। ऐसे ही प्लस, यहाँ देखो माइनस की घात 2 है, अब माइनस घात सम हो गई तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक, तो ये प्लस लगा दिया, पहले से ये लगा हुआ, 2 की घात 2 का मान 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 2। अब ये माइनस 2 और 8 के गुणा 2 8 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 माइनस 16, जितने प्लस वाले सबको जोड़ लो, 4 और 10 14 2 16, और ये प्लस का 16 ये माइनस का 16 कट के कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब -2 इस बहुपद का शून्य है, अतः -2 इस बहुपद का शून्य है। ठीक, अभी सवाल आधा हुआ है, अभी आधा बचा है। देखो अब हमसे कहा है कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित भी कीजिए। तो शून्य को गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे, और त्रिघात, देखो ये त्रिघात समीकरण है, तो हमने बताया था सूत्र ये वाले लगेंगे। ठीक, तो इसमें मान निकालने के लिए हमें ए बी सी डी के मान की जरूरत पड़ेगी, वो मान यहाँ रखेंगे तभी तो इन सब के मान निकलेंगे। तो ए बी सी डी के मान कहाँ से निकलेंगे, तो जो हमें बहुपद दिया हुआ है पहले इसके बराबर में करो 0, -5x + 2 बराबर 0, इसकी तुलना की जाती है, और इसकी तुलना हमेशा की जाएगी ax की घात 3 + bx² + cx + d बराबर 0 से करने पर। इससे तुलना की, यहाँ देखो x की घात 3 है, इधर भी x की घात 3 है, ये दोनों बराबर हो गए, इधर a है इधर 2 है, यानी a का मान 2 हो गया। यहाँ देखो x², इधर b है, इधर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसीलिए b का मान 1, और इधर भी x है इधर भी x है, ये दोनों बराबर हो गए। इधर c है जबकि यहाँ -5 है, हमेशा निशान सहित मान लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये c के बदले में इधर कितना -5, तो c का मान हो गया -5, और इधर d है इधर 2 है, तो d का मान 2 हो गया। अब निकालो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, और पहला संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अल्फा बीटा गामा ये ऐसे ही माइनस की है, -d का मान 2, और बटे में a है, a का मान 2, इससे ये कट गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -1 आ गया। ठीक, पहला संबंध आ गया। दूसरा संबंध ये निकालो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता c/a। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c का मान -5, और बटे में a है, a का मान 2। तो ये दूसरा संबंध आ गया। अब तीसरा संबंध निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है -b/a। वो हो गया। चल रही थी।
तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र है माइनस का बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस की जगह देखो माइनस लगाया, बी का मान 1 और बटे में ए है, ए का मान 2। तीसरा संबंध ये आ गया। ठीक, तो ये तीनों हमने शून्य को गुणांकों के भी संबंध निकाल दिए।